बात कर लेते हैं उन कंपनी की, उन शेयर्स की जहां पर खबरें हैं, और उन खबरों के चलते शेयरों में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करेंगे आज अदानी ग्रुप को लेकर के। अदानी ग्रुप को कल लेकर के सर कुछ इस तरह की र्यूमर्स आई कि ग्रुप को जो है शेयर बाज़ार से बैन चल कर दिया गया है। हालांकि बाद में शाम तक जब खबर आई कि सेबी की तरफ से जो है लिस्टिंग नॉर्म्स को लेकर के छेड़छाड़ करने में और उसका पालन ना करने के लिए 28,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, लेकिन खबरें इस तरह की रहीं तो कल हमने काफ़ी ज़्यादा पिटाई होते हुई देखी। लेकिन आज एक पॉजिटिव खबर निकल के आई कि Q1 इबिट्टा जो है वो कंपनी का शानदार तरीके से बढ़ा, और Q1 में अब तक का उच्चतम स्तर 23,532 करोड़ रुपए का एबिट्टा रहा, जो कि FY19 में पूरे साल का जो एबिट्टा था उसके आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया है, जो कि 24,780 करोड़ रुपए था। तो ये एक सकारात्मक खबर निकल करके आई, जिसके चलते आज हम देख रहे हैं पूरे अदानी समूह के अंदर, वो अदानी पावर हो, अदानी ग्रीन हो, अदानी इंटरप्राइजेज हो, अदानी पोर्ट हो, सबके अंदर शानदार मूव है। अभी जो ये खबरें हैं सर, अभी 29 अगस्त को हम देख रहे हैं, अभी सेबी की तरफ से रिपोर्ट भी दाखिल की जाएगी जो जांच उन्होंने की है। कैसे देख रहे हैं, और कल के रूमर्स आपके कान तक पहुंचे थे क्या सर? नहीं, मैं रूमर्स पे थोड़ा कम ध्यान देता हूँ, पहुंचे भी हैं तो क्योंकि जब तक तथ्य नहीं आता है सामने। और कभी भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी रूमर्स हो, आपको एक्सचेंज की साइट पर जाना चाहिए, या कंपनी का अगर कहीं से भी आपको कंफर्मेशन मिलता है तभी आप उस पर ध्यान दें और बराबर नजर रखें। और अडानी ग्रुप के समूह के साथ जो इशू था, प्रॉब्लम थी, वो वैल्यूएशंस को लेकर थी। पूरी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में अगर आप देखेंगे, वैल्यूएशन सपोर्टिव बहुत कम स्टॉक में दिखते थे। डेफिनेटली ये क्वार्टर उनके पूरे ग्रुप के लिए अच्छा रहा है, जैसा कि आप बता रहे हो कि काफी अच्छा बेटा ग्रोथ हुआ है कंपनी का। और लास्ट क्वार्टर से मतलब अब कंपनी इस जद्दोजहद में है कि जो जिसको हम कहते हैं कि एक मेक ओवर, आपका फेशियल मेकओवर जिसको कि खराब कर दिया गया था हिंडनबर्ग के द्वारा, उसका एक मेकओवर होने की कोशिश हो रही है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें, स्टॉक वैल्यूएशंस के अगर अहेड है, आपको दिक्कत होगी, आपको पैसे बनाने में दिक्कत होगी मार्केट में। तो वैल्यूएशन जहां सपोर्टिव है, बहुत कम कंपनियां हैं इनकी जहां पर वैल्यूएशन सपोर्ट करता है। उसमें मुझे अदानी पोर्ट्स एक दिखता है, और इनकी जो सीमेंट एक्विजिशन की हुई कंपनी थी, अंबुजा सीमेंट और एसीसी, ये वैल्यूएशन के आसपास दिखती हैं। तो और इसके अलावा जितने भी कंपनियां हैं वहाँ वैल्यूएशन थोड़ा एग्जूबरेंटली हाई रहता है। हम्म। चलिए, इस बीच जो है अगली कंपनी पे नहीं डालते हैं, और वो है मैक्स फाइनेंशियल को लेकर के कुछ एक खबरें हैं। और आज काफ़ी सारी खबरें हैं, मैंने देखा कि ब्लॉक डील को लेकर काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। मैक्स में भी यही हालत है। कंपनी के शेयर में करीब 3.6% हिस्सेदारी के लिए एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है। करीब 1.12 करोड़ शेयरों का सौदा 883 रुपये प्रति शेयर के भाव पर होता हुआ दिखाई दिया है। और ये सौदा जो हुआ है वो प्री मार्केट ब्लॉक विंडो के अंदर हुआ, और इसके चलते, इस ब्लॉक डील के चलते आज हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ये सौदा जो हुआ है वो करीब 1,000 करोड़ रुपए में हुआ है। अभी देखें मैक्स फाइनेंशियल के शेयर को तो करीब 2.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। आज सुबह हालांकि 5% से ज़्यादा की तेजी थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से बाजार भी हल्का हुआ है। इस शेयर में भी अब थोड़ा सा ठंडापन देखने को मिला, लेकिन 2.5% की तेजी अभी भी है। मैक्स फाइनेंशियल सर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मैक्स फाइनेंशियल मुझे लगता है कि अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो काफी अच्छा लग रहा है, बुलिश लग रहा है कि इवन हैंसफोर्थ भी इसमें तेजी आ सकती है। और हो सकता है कि इस स्टॉक में एटलीस्ट 200 से 250 रुपए की तेजी हो। स्टॉक मोमेंटम प्राइस के जो स्टॉक प्राइस मोमेंटम ऐसा दिख रहा है कि एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म ये जो है 150 से 200 रुपए तक स्टॉक बढ़ सकता है। नंबर्स के लिहाज से भी देखेंगे तो कंपनी ने निराश तो नहीं किया है, नंबर्स भी कंपनी के ठीक ठाक रहे हैं। और रिकवरी पाथ पे है, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारी चीजें हुई थी। उसके बाद कंपनी धीरे धीरे जो है रिकवर हो रही है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे और अच्छा कर सकती है कंपनी। इसीलिए लग रहा है कि इसमें प्राइस मोमेंटम भी उसी चीज को दर्शा रहा है। बढ़ सकता है स्टॉक यहाँ से। बढ़ सकता है बाजार यहाँ से, शेयर में के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन बाजार बहुत तेज़ी से नीचे गया। 19,405 का अभी नया इंट्राडे लो बना है, और अब 32 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। तो 584 का हाई और 405 का लो, किस तरह की वॉल्टिलिटी आप देख सकते हैं। मतलब करीब करीब 200 अंकों की उतार चढ़ाव जो है मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। मतलब लोअर लेवल पे हमेशा हम देख रहे हैं कि खरीदारी आ रही है, और हायर लेवल पे सेलिंग आ रही है। ये जो 200 अंकों का दायरा है,
अभी लगता है बाजार थोड़े लंबे समय तक ऐसा ही चलेगा। लेकिन स्नोमैन लॉजिस्टिक जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, यहाँ पे क्या खबर है। और जितने भी शेयर खबरों वाले हमने चुने थे, अब ऊपरी स्तरों से सब में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हाँ, कंपनी के जो प्रमोटर हैं गेटवे डिस्ट्रीपार्क, उसमें उन्होंने कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है और 0.66% हिस्सेदारी 53 रुपये 36 पैसे प्रति शेयर के भाव पर इन्होंने खरीदी है। आपको बता दें कि गेटवे डिस्ट्रीपार्क के पास पहली तिमाही में यानी जून क्वार्टर में कंपनी की करीब 41.75% हिस्सेदारी कंपनी के पास मौजूद थी। आज सुबह 2% के आसपास की तेज़ी थी, लेकिन अब यहाँ पर भी थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से फिसला है शेयर। 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। 54 रुपये 5 पैसे का स्तर देखने को मिल रहा है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स सर, प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है कंपनी के अंदर। क्या आपको लग रहा है कि इससे भरोसा लौटेगा निवेशकों का भी? देखिए, प्रमोटर चूंकि सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस में हैं, तो उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है कि हमारे जो तरह की कंपनियां हैं या हम जिस बिजनेस में हैं, जी। उस बिजनेस को सपोर्ट करते हुए बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। तो ये उनका ध्यान होता है, क्योंकि वो कह लें कि एक तरह का बिजनेस इंटीग्रेशन होता है ऐसी कंपनियों में। लेकिन आप निवेशक हैं, आपको सोचना चाहिए कि क्या कंपनी कमा पा रही है, या फ्यूचर में क्या कुछ ऐसे सिनर्जी डेवलप हो सकती है जिसके कारण की कंपनी में प्रॉफिट आएगा। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा जो है एग्जूबरेंटली हाई है। स्नोमैन लॉजिस्टिक मतलब टेम्परेचर कंट्रोल्ड लॉजिस्टिक प्लेस में है, और हम ऐसा मान रहे थे कि कोविड में इनको बहुत अच्छे काम मिलेंगे, क्योंकि जो वैक्सीन सप्लाई होगी, उसकी जो सप्लाई चेन होगी, उसमें ये काफी काम करेंगे। लेकिन वहां पर भी निराशा हाथ लगी थी, बहुत ज्यादा इनको कुछ नहीं मिला, इनके नंबर्स में बहुत ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिली हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी तक कह लें कि रेड में है हमारे, क्योंकि नंबर्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। नंबर्स जब नंबर्स लौट कर आएंगे तब फिर देखा जाएगा, लेकिन अभी तक कंपनी ने निराश ही किया है अपने फाइनेंशियल नंबर्स को लेकर। तो कंपनी ने निराश किया है अपने फाइनेंशियल नंबर्स को लेकर के। चलिए जरा अब आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। अगली कंपनी जहां पे खबरें हैं वो है वेस्कॉन इंजीनियरिंग। वेस्कॉन इंजीनियरिंग में खबर है कि बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपनी को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला हुआ है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला हुआ है। सुपौल में मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और रिहायशी बिल्डिंग भी कंपनी जो है बनाएगी। और आपको बता दें कि ये पूरा प्रोजेक्ट 36 महीने यानी करीब 3 साल में कंपनी को पूरा करना है। और ठीक ठाक बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को, और उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि वेस्कॉन में के अंदर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। 605 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है और अच्छी खासी मजबूती वेस्कॉन के शेयर में देखने को मिल रही है। अब सुबह 4% ज़्यादा की तेजी थी, अभी भी हम देख रहे हैं कि कंपनी का शेयर जो है वो करीब 3% से ज़्यादा की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले अगर एक महीने की बात करें तो अच्छी रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। 43-44% की रैली जो है शेयर में देखने को मिली है सिर्फ एक महीने के अंदर, और पिछले 6 महीने में शेयर डबल हो गया है। 105% का रिटर्न यहाँ पर। अब काफ़ी चल चुका है सर, अभी क्या करना चाहिए? देखिए, नंबर्स अगर देखेंगे तो काफी अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं इन दिनों, अगर देखा जाए तो। और इनके ऑपरेशनल प्रॉफिट में काफी बड़ा जंप देखने को मिला है। मार्च 2023 के जो नंबर्स हैं अब तो, देखिए जून में थोड़े फिर से कम हो गए थे नंबर। और वैल्यूएशन वाइज देखें तो एक कह लें कि रीजनेबली वैल्यूड कंपनी दिख रही है। मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर अगर आपको मिलता है तो लेना चाहिए। अगर आसपास 50 के आसपास मिले तब आपको एक बार की सोचना चाहिए कि इसमें वापस से एंटर किया जाए। लग रहा है नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और अच्छा कर सकती है कंपनी। जी। चलिए इस बीच अब अगली कंपनी पर नजर डालते हैं जहां पर खबरें हैं। और अगली कंपनी जहां पर भी हम देख रहे हैं कि खबर के चलते अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और वो है कोफोर्स। कोफोर्स के शेयर में खास तौर से पिछले क्वार्टर में भी हमने देखा था कि नतीजे अच्छे रहे थे, और कंपनी के शेयर में अब जो है एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है। प्रमोटर हुइस बीवी ने 26.63% हिस्सेदारी जो है वो बेची है। 4550 रुपये के भाव पर ये ब्लॉक डील हुई है। आज ब्लॉक डील की खबरें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, और शेयर में हम देख रहे हैं सुबह जो है करीब 3% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही थी। अभी भी हम देख रहे हैं कोफोर्स के शेयर में मजबूती बनी हुई है। सर, कोफोर्स कैसे देख रहे हैं आप? अच्छे रिजल्ट्स रहे थे कंपनी के पिछले क्वार्टर में। आज हम देख रहे हैं अब शानदार तेज़ी, 9% के आसपास की तेज़ी अब देखने को मिल रही है कोफोर्स के अंदर। काफ़ी अच्छा अपमूव। पिछले एक महीने में 13% और 6 महीने में 22%, और पिछले एक साल के अंदर 45% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। आपकी क्या राय रहेगी सर? काफी अच्छी कंपनी है। मुझे लग रहा है कि जो प्रोमोटर्स के चेंज हैंड हुए हैं, मार्केट में काफी नीचे आ गया था शेयर।
लेकिन अब इसमें फिर से रफ्तार पकड़ी है। अच्छी कंपनी कहूंगा मैं सॉफ्टवेयर सेक्टर में। लेकिन इन स्तरों पर अगर आप लेते हैं थोड़ा सा रिस्क कैरी करेंगे, क्योंकि अभी भी थोड़ा हाई वैल्यूएशंस के आसपास है। यूं तो अमूमन आप देखें कि आईटी कंपनियों के शेयर में ज्यादा वैल्यूएशन दिया जाता है मार्केट द्वारा, क्योंकि मार्केट अपॉर्चुनिटी साइज काफी ज्यादा होती है। लेकिन अगर इस कंपनी के नंबर्स को देखेंगे तो लास्ट के 2 सालों में जहां पर की इंडस्ट्री जो है जहां पर की इंडस्ट्री में एक हेडविंड था, और हेडविंड के कारण जो है वो ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली थी। सिमिलरली इस कंपनी में भी उतना ग्रोथ नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी साइज शायद ज्यादा हो। मैं कहूंगा कि थोड़ा घटे अगर, आपको एटलीस्ट 10 to 15% करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, फिर आपको लेना चाहिए इस तरह। चलिए अब इस बीच आखिरी कंपनी पे बातचीत करते हैं, और वो है जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा। यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से सर बहुत शानदार मूव देखने को मिल रहा है, और पिछले 4 दिन के अंदर हम देख रहे हैं कि कंपनी के अंदर करीब 23% की तेज़ी देखने को मिली है। आज भी शानदार मूव देखने को मिल रहा है, 11-12% ऊपर शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो कंपनी के अंदर है वो डबल से ज़्यादा होते हुए दिखाई दिए हैं, और 10% से ज़्यादा की तेज़ी सुबह बनी हुई थी, अभी भी 11-12% के आसपास की तेज़ी है। एक महीने के अंदर 42-43% चल चुका है सर। ये पिछले 6 महीने में 77% का रिटर्न दिया है। आप कैसे देख रहे हैं सर? अब क्या करने करें यहाँ पर 4 दिन में 23%, और जिस तरीके की रफ्तार पकड़ी हुई है, क्या कुछ इसके बारे में कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन है क्या सर आपके पास? देखिए, मैं इनसाइड इंफॉर्मेशन पे तो ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि नंबर्स कितने सपोर्टिव हैं, और जो कंपनी बढ़ रही है उसके वैल्यूएशंस कितने हैं। लेकिन उस दोनों चीज़ों में थोड़ी तरह का एक तरह का डिस्कनेक्ट दिख रहा है, क्योंकि अगर कंपनी के डेट को देखेंगे 32,000 करोड़ के आसपास है, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। कंपनी की अर्निंग्स नील बटा सन्नाटा जिसे कहते हैं वहां पर है, अगर क्योंकि डेट इतना ज़्यादा होने के कारण अर्निंग्स ईपीएस नहीं है। ऑल्दो अगर आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे तो 2,000 करोड़ के आसपास टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट है कंपनी को। लेकिन वो नीचे आते आते, मतलब शेयर होल्डर के हिस्सेदारी तक आते आते वो सारी चीजें खत्म हो जा रही हैं, देखने को मिल रहा है, और नेगेटिव है। और अभी तक कई सालों से अगर आप देख लें, तकरीबन 2015 से लेकर अभी तक लगातार कंपनी नेगेटिव में रही है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ खबर होगी अंदर की, इनसाइडर की, मुझे नहीं पता। बट मैं ऐसी शेयरों से दूरी बना के रखना चाहता हूँ। ठीक। चलिए अब आखिरी कंपनी वर्जिंग स्टॉक्स के लिए डिस्कस कर लेते हैं, वो है इप्का लैब। इप्का लैब में भी हम देख रहे हैं कि आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कंपनी पे खबर यह है कि यूएसएफडीए से कंपनी के सिलवासा प्लांट को यूएसएफडीए की तरफ से एक मंजूरी मिली है, और कंपनी ने हाल ही में जो है यूनिकम लैब में भी करीब 33.38% हिस्सा खरीदा था। तो 2-3 खबरें रहीं जिसके चलते आज हम मजबूती देख रहे हैं। ये हिस्सेदारी करीब 945.35 करोड़ रुपए में कंपनी ने खरीदी है, और आज हम देख रहे हैं 3% से ज़्यादा की तेज़ी इप्का लैब में देखने को मिल रही थी। और अभी भी अगर हम देखें तो शेयर के अंदर मजबूती देखने को मिल रही, करीब 1.25% के आसपास की बढ़त अभी भी है। ऊपरी स्तर से थोड़ा हल्का हुआ है। इप्का लैब सर कैसे देख रहे हैं आप? मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि तकरीबन जो है 920 930 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हैं। उसके ऊपर चले तब इसमें ध्यान दें, अदरवाइज नंबर्स के लिहाज से देखेंगे तो थोड़ी सी निराशा रही है। टीटीएम बेसिस पे अगर देखें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। जून क्वार्टर के हिसाब से अगर देखेंगे तो थोड़े से नंबर्स ठीक दिख रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से वैल्यूएशंस हैं सपोर्टिव नहीं रहते हैं ज़्यादा। इप्का लैब जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स में है, बहुत सारी चीजें फार्मास्यूटिकल्स में मेरे को तो नहीं समझ आती है। आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आपको इसके लिए फार्मा एनालिस्ट से बात करनी चाहिए। मैं केवल टेक्निकल राय दे सकता हूँ, जिसमें कि 920-30 रुपए काफी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं।